आप शायर हैं? जी हाँ, मैं शायर। किस किस्म की शायरी करते हैं आप? मैं ऐसी शायरी करता हूँ जिससे लोग बिलबिला जाएं, खुश हो जाएं, लोग दीवाना कर देता हूँ मैं, ऐसी शायरी करता हूँ। माफ़ कीजिएगा आपकी जी, बात काट रहा जी। हूँ। उर्दू का इस वक्त क्या हाल है? उर्दू का जी भारत में, जी। भारत में उर्दू का वही हाल है जो आपके मुल्क में अंग्रेजी का हाल है। आती किसी को नहीं, सब बोले चले जा रहे हैं। अब देखिए अनवर मियाँ, तौबा तौबा, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, हिंदुस्तान में जो उर्दू जिंदा है वो मेरी वजह से, अच्छा, और मैं जो जिंदा हूं वो इंस्पेक्टर गोपाल वर्मा की वजह से। क्या मतलब? वजाहत तलब बात है। इंस्पेक्टर गोपाल वर्मा जो हैं उनको उर्दू शायरी का बड़ा शौक है। वो मुझसे इस्लाह लेते हैं और मेरी हिफाजत करते हैं, और ये कहते जाते हैं कि भगवान आपकी रक्षा करे जब तक आप मेरा दीवान मुकम्मल न करवा दें। कुछ सुनाएंगे आप? किसको? आप नाम बता दीजिए, ऐसी ऐसी सुनाऊंगा कि जिंदगी में याद रखेंगे कि किसी ने क्या सुनाया था। असल में मुगलों से जो है हमने यही एक चीज़ हासिल की है, सीखी है, बदतमीज़ी। मुगल्ले, आप समझे नहीं बात को। मेरा मतलब था कुछ शायरी सुनाएंगे? शायरी, शायरी तो कहिए कि शायरी सुनाएं। अब देखिए, बात हो रही थी गोपाल वर्मा की। जी। गोपाल वर्मा एक दिन मुझसे कहने लगे कि गैया पे नज़म कह दीजिए। किस पे? गैया पे, गाय पे। अच्छा, गैया। गैया पे नज़म कह दीजिए। मैंने कहा भाई गाय आपके लिए जो है वो बहुत मोतबर है, शायद हमारे लिए वो नहीं हो जो आपके लिए है। आपको गाय में शबाब नज़र आता है, हमें गाय में कबाब नज़र आता है। कहने लगे आई डोंट नो। कहने लगे कि आपको गैया पे नज़म कहनी है। साहब, दिल्ली के मशायरे में मैंने गैया पे नज़म कही और सुनाई। नहीं तो गैया को क्या समझ के आप नज़म? भाई मैं बता रहा हूँ आपको, पहले पूरी बात सुन लीजिए। गैया पे मैंने दिल्ली में नज़म सुनाई, यानी मीर तकी मीर और गालिब को इतनी दाद नहीं मिली होगी इस नज़म पे जिस नज़म पे मुझे दाद मिली। अब आप ये पूछिए कि मैंने क्या सोच के गैया पे नज़म कही। क्या सोच के? जब गोपाल वर्मा ने कहा मुझे नज़म कहने के लिए, तो मैंने कहा भाई देखिए, सूरत हाल गैया की मैंने आपको बता दी है कि आपके लिए क्या है, हमारे लिए क्या है। तो मैंने ये कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि फिर मैं गैया को अपनी बहन बना लेता हूँ। मुसलमान बहन तो बना सकते हैं। देखें ना, आप मुसलमान तो किसी को भी बहन बना सकता है। तो मैंने कहा आज से गैया मेरी बहन है। अब बहन तो एक ऐसी शख्सियत है कि उसकी हर बात पे आप शेयर कर सकते हैं, मोहब्बत में, अकीदत में। मैंने फिर गैया को बहन बनाया और मैंने नज़म कही। दिल्ली में मुशायरा उलट दिया, सफ़े के सफ़े उलट गई। सुनाइए। बहुत शुक्रिया। बहुत तवील है इसलिए मैं अपना दीवान ले आया हूँ, सुनिए। क्या नाम है नज़म का उन्वान है बाजी गैया। बाजी गैया। किस कदर अकीदत है देखिए इसमें। बाजी गैया, सुनिए। नैनों में काजल के डोरे, नैनों में काजल के डोरे, दांतों में तिनके को दबाए। ऐसे नहीं करती एक दांत में जो तिनका होता है। नैनों में काजल के डोरे, दांतों में तिनके को दबाए। ये मुशायरे में आवाज़ निकाली थी करके साहब, इसीलिए तो हिट होता है मुशायरा। अच्छा जी 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 हाँ। दोबारा इरशाद। नैनों में काजल के डोरे, दांतों में तिनके को दबाए, पीछे के पाँव में उपटन, आगे के पाँव में कंगन। हाँ, पीछे के पाँव में उपटन, आगे के पाँव में कंगन। छन 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 छन, गाँव में आई बाजी गैया, गाँव में आई बाजी गैया। आगे अर्ज किया है, आधी भूरी आधी काली। तशबीहात देखिए, आधी भूरी आधी काली, पूरी की पूरी मतवाली, कुछ घबराई कुछ बल खाई, अपने आप में है इतराई, भूल के आई अपना बचपन। छन 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 छन, गाँव में आई बाजी गैया, गाँव में आई बाजी गैया। आधा वर्ष।
पूंछ उठाकर जब मुस्काई, क्या? पूंछ, अच्छा, अब यहां दुम नहीं आ सकता। पूंछ उठाकर जब मुस्काई, जैसे किसी ने बंसी बजाई, धुली धुलाई सजी सजाई। जरा दोस्त में से दोबारा पढ़िए जी। आप पहले वाले। पूंछ उठाकर जब मुस्काई, जैसे किसी ने बंसी बजाई, धुली धुलाई सजी सजाई, जैसे दुल्हनिया घर में आई। गोबर जिसका मेरा दर्पण, छन 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 छन। गोबर? गोबर जिसका मेरा दर्पण, छम 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 जरा छम। दोबारा कहिए। गोबर, गोबर भाई जिसके ओपले बनते हैं। अच्छा। गोबर जिसका मेरा दर्पण, छन 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 छन। गांव में आई बाजी गैया, गांव में आई बाजी गैया। गैया को आपने बहन बनाया, जी फिर उनके लिए लिखा जी पूंछ उठाकर। जी हाँ, पूंछ उठाकर जब मुस्काई, जी, जैसे किसी ने बंसी बजाई। बहुत अच्छा। हाँ? बहुत अच्छी है। एक थॉट है। जी जी। मगर गायक को आपने बहन बना लिया, जी, क्यों? अगर बहन ना बनाता, नहीं देखिए, परेशानी के आलम में तो एक देखिए चीज। परेशानी, मैं एक बात बताता हूँ आपको, बात यह बहन ना बनाता तो मुश्किल हो जाती। पुराने बुजुर्ग और सियाने कहते हैं कि बुरे वक्त में इंसान गधे को भी बाप बना लेता है, तो क्या ये उससे बेहतर नहीं है? क्या आप गैया को बहन बना लें बजाय गधे को बाप बनाने के? जी, अच्छा अच्छा। एक थॉट है इसमें। आप भारत में खुश हैं? भारत में बहुत खुश हूँ। कोई चीज़ बुरी लगती है आपको भारत में? कोई चीज़ बुरी लगती है? भारत में कोई चीज़ मुझे बुरी लगती है? क्या? वाह वाह, क्या अच्छा सवाल किया है आपने। भारत में कोई चीज़ मुझे बुरी लगती है। क्या है वो? क्या है, क्या हो सकती है? मुझे नहीं पता। आप भी तो एक पढ़े लिखे आदमी हैं। नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, आप बताइए। आप मुझे भारत में सारी चीज़ें अच्छी हैं। ना, तो फिर जब भारत में सारी चीज़ें अच्छी हैं तो फिर ये सवाल चे मानी दारद कि भारत में क्या चीज़ आपको बुरी लगती है? सब चीज़ें अच्छी लगती एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। हैं। जी। अब जब बात खोल के हो रही है तो अर्ज करता हूँ, हींग मुझे बहुत बुरी लगती है। क्या? हींग खाई है कभी? हींग नहीं। हींग बहुत बुरी लगती है। वहाँ पर भारत में हींग के बगैर असेंबली का इजलास भी मुकम्मल नहीं होता। मेरे एक पड़ोसी हैं, क्रिश्चियन हैं, मिस्टर पिंटो। उनको किसी ने क्रिसमस के टाइम पर हींग का केक दे दिया, एक टुकड़ा बेचारे खा गए, और वो टुकड़ा खाने के बाद वो सिर्फ ओ जीसस करते रहे। मैंने वहीं पे हींग पे एक नज़म कह डाली।